यदा संहारते चयं कुमोढङ्गाङ्गिनीभिः सर्वेषां इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यश्चस्ते प्रजा प्रतिष्ठता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल से भीतर कर लेता है उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्धि व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में ना कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों से ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थिर होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों में से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्र पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें किसी भी कार्य करने की छूट नहीं देता है। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो या ना करो ये संबद्ध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं करता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं करता है, तब तक वह उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम करती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपने इंद्रियों की आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रहना कर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुसार है। जो अपनी इंद्रियों को समेट रखता है विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रजवर्जिषयो अपसयस्य परम दृष्टा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं पर उन्हें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रियों में विरक्त होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी से किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी को ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना ही ऐसे प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी मनुष्यों के लिए व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन में लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति ही जाती है। उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है, किंतु उसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है। उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती है। अतः आध्यात्मिक जीवन में सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यत् तो ह्रापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्राणि प्रमार्थिनी हरति प्रशभां मना। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य यह है कि अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्षण बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या का योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेकों दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य
ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता है। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि यद मावधि मम चेता कृष्ण पदारविंदे नव 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 रसधामन्धुगतं रन्तुमाशीत् तद्वदिवत् नारीसङ्गमे स्मरे माने भवति मुखविरा विकाराः सृष्टिनिष्ठीवनं चा। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि उसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है, और यह वैसे ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा लेता हो। महाराज अम्बरीश की भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सावे मना कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसेन मत्परा वशे ऐशेन्द्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुख में स्थिर कर लेता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए थे, जिससे वो अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि ने समान योगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9, 4 और 18, 20 में हुआ है। सावे मना कृष्ण पदारविन्दे योर्वाचासि वैकुण्ठगुणानुवर्णे करो हरि मंदिर मार्जितनादिषु श्रुतिचक्राशु च्युत सत्कथो यन्दते मुकुन्द दलिरंग लय दर्शने दृशो तद्भृत्य गंगायस्य स्पर्शो संगमगं घ्राणं च तत्पादसरोज सौरभे श्रीमतुतलस्य रसना प्रदत्त प्रते पादो हरे क्षेत्र पदानुष पर्णन शिरो हरिकेश पदाभिवन्दने नंदने कामाच चादास्यो नातु कामम्य यथोतम श्लोक जनाश्रयारति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों पर स्थित कर दिया था। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगाती थी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणाविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दल का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। जो मत पर किस तरह को हो सकता है, उसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्यशील बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि
मद्भक्ति प्रभावेन सर्वे इंद्रिये विजयपूर्विका स्वादात्मक दृष्टि सुलभेति भावा। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल पर पे ही बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तु जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थिर भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। यथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भक्ति होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। ध्यायतो विषयान् पुंसा सगंस्थितेषु पजायते सा गंगा सज्जन्यते कामात् क्रोधा विभाजते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति के से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहेंगी तो वे निश्चय भौतिकवाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी, जो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में कहा जा सकता है। इस संसार में के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भावित होना है। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए। उसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी कारण तरुण भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य ने उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन से के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। क्रोधाद्भवति सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशादि बुद्धिनाश प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर भगवान मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रपंचिकतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुता तुना मेयुषु परित्यागो वैराग्य फलगु कश्यते। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 258 में कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अथवा उनका यथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौड़ कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं और भक्तिपूर्वक उन
पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता है। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन का भोग नहीं पाता और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भव कृप में पुनः आ जाता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर पर पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।